हेलो एवरीवन। सी इफ यू आर अ फर्स्ट टाइमर और आपका पहला अटेम्प्ट 2022 के अंदर है यूपीएससी का, आई नो दिस इज द टाइम यू आर वेरी स्कैर्ड। आपको बहुत डर लग रहा है। सो आई हैव कम आउट विद दिस वीडियो जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा हाउ टू स्ट्रेटेजाइज योर प्रिपरेशन इफ यू आर अटेम्प्टिंग प्रीलिम्स 2022, कि आपको 2022 वाला यूपीएससी एग्जाम कैसे क्रैक करना है, स्पेशली फोकसिंग ऑन द फर्स्ट टाइम एस्पिरेंट्स, राइट? क्योंकि इस टाइम पे यू आर वेरी स्कैर्ड, आई नो दिस, राइट? तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, आपका जो एग्जाम है वो 5 जून को है। यूपीएससी ने क्लियर किया है, यू नो दिस, कि भाई योर एग्जाम इज ऑन 5th ऑफ जून 2022, जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। और मेंस आपका सितंबर के अंदर है ना? मेंस आपका सितंबर के अंदर है और प्रीलिम्स आपका 5th जून संडे को यहां पर है। तो अब देखिए ज्यादा टाइम तो रह नहीं गया है, दिसंबर हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। तो रफली आपके पास 5 to 6 मंथ्स हैं स्ट्रैटेजी के, क्योंकि आखिरी एक आधे महीने तो बिल्कुल तैयारी नहीं होती है। प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है। तो लेट्स सी कि आपको कैसे अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजाइज करनी चाहिए। देखिए, अगर आप पास्ट ईयर की कट ऑफ को एनालाइज करें, अगर आप पास्ट ईयर की कट ऑफ को एनालाइज करें, अब देखिए 2016, 17, 2015 में कट ऑफ ज्यादा जाती थी। और इसका रीजन ये था कि करंट अफेयर्स की वेटेज बहुत ज्यादा हाई हो गई थी प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर। करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा आते थे। लेकिन 2018 से एक पैटर्न चेंज अगर मैं कहूं वो हुआ है। हालांकि अभी कोई स्टेबलाइज नहीं है, लेकिन स्टैटिक से बासवन कमेटी के बाद स्टैटिक पोर्शन की वेटेज बढ़ गई है, जिसकी वजह से कट ऑफ कम जा रही है। 2020 के अंदर तो 92 चली गई थी, आप देखिए। तो अगर आप पास्ट 10 इयर्स का एनालिसिस करें और रीसेंट ट्रेंड, रीसेंट चेंजेस जो यूपीएससी में हुए हैं, अगर आप उसे ध्यान से देखें, तो आइडियली आपको 52 से 55 क्वेश्चंस करेक्ट चाहिए, मतलब नेगेटिव हटा के। अगर आपके 110 प्लस मार्क्स आ रहे हैं नेगेटिव हटा के, आप मान के चलो आप मेंस लिखोगे, आपका प्रीलिम्स हो गया। आप मान के चलो 105 से 110 के अंदर है तो 95% चांस है, और 90 से 98 में तो होप है। देखो, हो तो सकता है 92 96 कट ऑफ गई है लास्ट कुछ सालों में, ये मैंने आपको यहां पर दिखाया है। 98 गई है 2018 में, 19 में, और अब 92। तो आप देखिए, सेफ स्कोर आपका 110 प्लस है। अगर आपने इसका मतलब अगर आपने 55 से ज्यादा क्वेश्चंस करेक्ट कर दिए, चांसेस ऑफ राइटिंग मेंस इज ऑलमोस्ट 100%। ऑब्वियसली एब्सोल्यूट सर्टेनिटी तो नहीं है, पर 110 प्लस इज एब्सोल्युटली स्कोर, एब्सोल्युटली सेफ मार्क अगर आपको प्रीलिम्स क्रैक करना है तो, है ना? अब फर्स्ट टाइम एस्पिरेंट्स को आता है कि सर हम पेपर देते हैं, हमारे तो 40-45 क्वेश्चन ही ठीक हो रहे हैं, तो कैसे करना है देख लेते हैं। से अब देखिए, आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं? 78 to 85। ये हम बाद में देखेंगे कि अटेम्प्ट कैसे बढ़ाना है कैसे नहीं। सी रफली आपको 78 to 85 अटेम्प्ट करने हैं, और अगर हम आपकी नेगेटिव हटा दें तब जाके कहीं आपके 55 to 60 करेक्ट आएंगे, है ना? नेगेटिव वगैरह हटा के वो क्या कहते हैं, एरर, मार्जिन ऑफ एरर लेके भी। तो चलो ये चीज हम बाद में एनालाइज करेंगे कि कैसे अटेम्प्ट करना है, कितना करना है, हर स्टूडेंट का अलग भी हो सकता है। पहले हम बात करते हैं, इतना ध्यान रखना, यू नीड टू स्कोर 110 प्लस प्रीलिम्स में सेफ होने के लिए। तो अब बात करते हैं फर्स्ट टाइमर्स को क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, फर्स्ट टाइम जो अटेम्प्ट दे रहा है, जो फर्स्ट टाइम यूपीएससी एस्पिरेंट बना है, अब देखिए उसे बहुत चिंता है कि सिलेबस सर इतना ज्यादा है, इतनी ज्यादा बुक्स हैं हमारे पास पढ़ने के लिए, है ना? कैसे करेंगे सर हमसे, मतलब इस टाइम पे यू आर फीलिंग लॉस्ट, यू आर फीलिंग डीमोरलाइज, डीमोटिवेटेड कि क्या करना है हमें, स्पेशली जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो अब देखिए आपको क्या क्या लग रहा है इस टाइम, और मैं इन्हें मिथ्स कहूंगा क्योंकि ये मैं आपके आंसर भी कर दूंगा। सी फर्स्ट टाइम जो एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या लग रहा है कि देखो भाई, हमारा सिलेबस तो टाइम पे खत्म होने नहीं वाला, हमारा सिलेबस तो टाइम पे खत्म होने नहीं वाला, रिवीजन हमसे हो ही नहीं रही। सी लेट्स से सर हम पॉलिटी पढ़ चुके हैं, ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं, लेकिन रिवाइज ही नहीं, और आप भूल गए। नए सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं। सी दूसरा, करंट अफेयर्स तो सर अब तक टच भी नहीं किया, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं पर वो याद नहीं रहता है, उसके प्रॉपर नोट्स नहीं है, मैगजीन्स पाइल अप हो रही है। सी ना हमसे सिलेबस टाइम पे अभी खत्म हो रहा है, पता नहीं कब होगा खत्म। जो पुराने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वो हम रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, करंट अफेयर्स पे होल्ड नहीं है। और दूसरा ये है कि कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि पहले टाइम में तो किसी का भी नहीं निकलता। सीधे
सी आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स जो क्या बोलते हैं कि सर मेरा तो पहला ही अटेम्प्ट है, पहले में किसका निकलता है। अब देखिए ये भी सोच है बच्चों की, हो सकता है आप में से किसी की भी हो। और ये वाला तो सबसे फेवरेट है मेरा, ये बहुत सारे एस्पिरेंट्स कहते हैं कि सर अगली बार पूरा सिलेबस करके अच्छे से देंगे पेपर। अभी तो बहुत सारा सिलेबस पढ़ा है, रिवीजन भी नहीं हो रहा, अगली बार सारी बुक्स पढ़ देंगे सर, फिर पेपर दे देंगे। यही प्रॉब्लम्स होती है फर्स्ट टाइम पे जो पेपर दे रहा है, यही प्रॉब्लम्स होती है कि सर सिलेबस नहीं हुआ, जो सब्जेक्ट्स हुए हैं वो रिवाइज नहीं हो पा रहे हैं, करंट अफेयर्स पे होल्ड नहीं है, और पहले अटेम्प्ट में तो सर किसी का भी नहीं निकलता। तो यू फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट पीपल थिंक लाइक दिस, दे आर वेरी लॉस्ट। इस टाइम पे ये हो रहा है और हर बच्चा इस वाली चीज को बोल रहा है कि सर 2023 में दे दें क्या, 2023 में दे दें क्या। तो आप देखिए, डोंट फेल इनटू दिस ट्रैप, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज डोंट फेल इनटू दिस ट्रैप। देखो ये सबके साथ होता है, सबके साथ ही होता है, आप कोई नए नहीं है कि आपको ऐसा लग रहा है। जो मेहनत करता है वो टेंशन भी लेगा, जिसे टेंशन नहीं हो रही हो तो मेहनत ही नहीं करता ना। बुरा तो उसे लगेगा जो मेहनत करता है, जो करता ही नहीं है मेहनत उसे किस बात का बुरा लगेगा। आर यू गेटिंग दिस? एंड सी, आपको भी अब तक पता चल गया यूपीएससी का एग्जाम एक बहुत डायनामिक एग्जाम है, इसके अंदर करंट अफेयर की वेटेज भी बहुत है, आपको अवेयर रहना पड़ता है, हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है, मैगजीन्स देखनी पड़ती हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि आप सिलेबस अगले साल कंप्लीट करके दे देंगे पूरा, तो ये गलत है। सिलेबस आप चाहे 6 अटेम्प्ट दे लें, कभी भी पूरा कंप्लीट किसी का भी नहीं होता है। इतना वास्ट सिलेबस है, इतनी डायनामिक लर्निंग है, सिलेबस कभी भी किसी का कंप्लीट नहीं होता है। तो ये बोलना बंद करिए कि ना सर अगले साल पढ़ के दे दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो आपको पढ़नी है। आप किसी 4th 5th या 6th अटेम्प्ट वाले से बात करो ना, वो भी आपको वही बुक्स बताता है जो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में जो आप पढ़ रहे होते हैं, है ना। तो आप देखिए कुछ अलग नहीं है, आप 2023 में दे लो चाहे 2026 में दे लो, आप सेम सिचुएशन में बैठे होंगे। ये दीज मंथ्स आर लाइक दिस ओनली, इधर सबको ऐसा फील होता ही है। और याद रखना, फर्स्ट अटेम्प्ट इज द बेस्ट अटेम्प्ट टू क्रैक द एग्जाम, मैं हमेशा बोलता हूं, क्योंकि आप में एंथुजियाज्म होता है और कोई पेरेंटल रिलेटिव और इधर उधर से कोई प्रेशर भी नहीं आता है। तो ये उल्टे सीधे थॉट सोचने बंद करिए। अभी बता देता हूं आपको अब से स्ट्रैटेजी क्या करनी है, लेकिन आपको मैंने जो भी सारी चीजें बताई हैं जो आप सोच रहे हो अभी, ये आप सब सोच रहे हो, मैं जानता हूं, इसके ट्रैप में मत फंसो, ये झूठ है। सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स का फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकलता है, बेस्ट अटेम्प्ट होता है फर्स्ट अटेम्प्ट निकालने के लिए। तो देखो मैं आपको स्ट्रैटेजी बता देता हूं कि अब दिसंबर से लेके अगले जून तक आप प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी करें, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए अगर आप सेक्शनल एनालिसिस देखें, लास्ट जो पेपर हुए हैं 2011 से 2020 एंड इवन 2021 वाला भी देखें अगर आप, तो आपको एक चीज पता चलेगी। एक तो 2016 के बाद से स्टैटिक क्वेश्चन की वेटेज बढ़ गई है, लेकिन 3 सब्जेक्ट्स पे ध्यान दो, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जो स्टैंडर्ड सब्जेक्ट्स हैं। देखो ध्यान से देखो, दीज आर पिलर्स टू क्रैक द प्रीलिम्स एग्जाम। मेंस में तो आपको सब चाहिए, मैं मानता हूं, लेकिन प्रीलिम्स निकालने के लिए 3 सब्जेक्ट कोर है। अगर आपके तीनों सब्जेक्ट क्लियर है ना, प्रीलिम्स नहीं रुकने वाला। इन तीनों की वेटेज रफली 55 से 70 क्वेश्चंस तक जा सकती है प्रीलिम्स के अंदर। और अगर आपने ये सारे भी कर लिए, इसमें मार्जिन ऑफ एरर कम रखा, आपका प्रीलिम्स निकल रहा है। ये 3 सब्जेक्ट्स, क्योंकि देखो बाकी जो सब्जेक्ट्स बन जाते हैं वो बहुत डायनामिक है, वो करंट अफेयर्स है, वो हर एक के लिए बराबर है। ये 3 है कोर, और इन तीनों के लिए आपको पता है कैसे तैयारी करनी है। देखो अभी दिसंबर में बैठे हो, स्टार्ट रिवाइजिंग दीज सब्जेक्ट्स, क्लियर दिस 3 सब्जेक्ट्स। आप पता है आप प्रॉब्लम क्या है, आप सोचते हो कि 9 सब्जेक्ट हैं यार, मेरे तो 2 ही हुए हैं। अरे ये भी तो देखो 2 कौन से हुए हैं। पिलर अगर आपके हो चुके हैं 3, प्रीलिम्स नहीं रुकने वाला आपका, डोंट वरी विद दैट, सबके साथ सेम है। देखो इनके लिए आपके जो भी आपने जहां से भी तैयारी करी है, मुझसे करी है, किसी और से करी है, क्लास नोट सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इन तीनों को रिवाइज करना स्टार्ट करो, और इनकी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, इसके अंदर कोई वो नहीं है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं ना, आप 5th अटेम्प्टर को बुला लो या 6th अटेम्प्ट वाले को बुला लो, वो आपको यही बुक्स बोलता है पढ़ने के लिए। तो जब आप अभी पढ़ सकते हो, तो व्हाई टू वेट फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट अटेम्प्ट एंड ऑल। पहला अटेम्प्ट बेस्ट है, अपने क्लास नोट्स रिवाइज करते रहो। और दूसरी प्रायोरिटी पे इनकी देखो 3 बुक्स हैं इसकी, हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए आपकी लक्ष्मीकांत हो गई 1, इकोनॉमी के लिए आपकी रमेश सिंह हो गई, और इसके लिए हो गई आपकी स्पेक्ट्रम, हिस्ट्री के लिए। ये तीनों बुक्स अच्छे से कर दो अगले जनवरी तक, या वो 1-1.5 महीने के अंदर ये कंप्लीट कर दो।
ये पिलर्स हैं। सी 55 to 70 क्वेश्चंस, कैन यू इमेजिन? यूल क्रैक द प्रीलिम्स, क्या टेंशन लेके बैठे हो? 3 बुक्स हैं। सी कुछ लोग इकोनॉमी की, हो सकता है कोई अरिहंत की कर रहे हो या श्रीराम कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो फाइन। जो भी आपको स्टैंडर्ड बुक आपके टीचर ने प्रिस्क्राइब करी है, और क्लास नोट्स के साथ, क्लास नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 3 बुक्स कवर कर दो आप, ये 3 सब्जेक्ट्स कवर करो। सी जैसे शाम को हर दिन इनके लिए आप 3 to 4 hours इसके लिए डिवोट करें। Are you getting this? ये पिलर्स हैं, ये स्ट्रॉन्ग करने हैं, पहली चीज। सी तो अब मैं देखो आपको स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन बता रहा हूं। सबसे पहले अपनी स्टैंडर्ड बुक्स कंप्लीट करो इन 3 सब्जेक्ट्स की, दिन में 3 से 4 घंटे इसको दे दो। सी उसके साथ जो आपके बाकी सब्जेक्ट्स बच गए हैं वो पढ़ते रहो साइड बाय साइड। सी आपका इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट। सी आई नो दीज सब्जेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट, पर ये बहुत ही डायनामिक सब्जेक्ट्स हैं, याद रखना। ये करंट अफेयर से हो जाएंगे। तो जब आप मैगजीन्स पढ़ोगे करंट अफेयर्स की, आगे कंपाइलेशंस आती हैं, पीटी 365, पता नहीं बहुत सारी कंपाइलेशंस आती है, उससे हो जाएगा कवर। और अभी पढ़ ही रहे हो ना साथ में, अभी तो टाइम है। तो इतना इनकी टेंशन ना लो, आप सब्जेक्ट्स पढ़ते रहो साथ से। दिन में 2 सब्जेक्ट्स रख लो, एक जो आपका बच गए हैं वो करते रहो आराम से। और ये जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं इस पे मैक्सिमम फोकस देना है, मैक्सिमम फोकस। तो ये करो आप। सी नेक्स्ट, आप अगर मेंस की तैयारी कर रहे हो, लेट्स से आप कोई ऑप्शनल या कुछ एथिक्स वगैरह पढ़ रहे हो, 15 जैन से आगे उसे नहीं पढ़ना है। स्टॉप इट, एब्सोल्युटली स्टॉप इट। 15 जैन तक पढ़ो, देन स्टॉप इट। क्योंकि देखो प्रीलिम्स जो है ना पिछले 3-4 सालों में थोड़ा टफ हो गया है, अनप्रिडिक्टेबल हो गया है, इफ आई से लाइक दैट। तो प्रीलिम्स पे मेजर फोकस करो, और जीएस आपका कवर हो जाएगा प्रीलिम्स की तैयारी के साथ। यू कैन इजीली कवर जो थोड़ा बहुत आपका ऑप्शनल रह जाएगा उन 3 मंथ्स के अंदर, जब प्रीलिम्स क्रैक हो जाएगा। वरना तो फिर आप देखो 2 साल पे बात चली जाती है। तो 15 जैन के बाद अपना मेंस का प्रेपरेशन, जो स्पेसिफिक मेंस प्रेपरेशन है, एथिक्स, ऑप्शनल, डिजास्टर मैनेजमेंट, वो बंद कर देंगे, ठीक है। और अपनी टेस्ट सीरीज आप जनवरी के एंड से स्टार्ट कर देना, कोई भी देनी जरूर है। कम से कम आपको 40+ टेस्ट देने हैं प्रीलिम्स में बैठने से पहले, मॉक टेस्ट। तो वो 1 फेब से शुरू कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब तक आप ये सब्जेक्ट्स पूरे करो। और आप देखो रिविजन्स अपनी टेस्ट सीरीज से लिंक कर लेना। लेट्स से आपका टेस्ट आ रहा है पॉलिटी का, तो पॉलिटी का रिवाइज किया टेस्ट, साइंस का रिवाइज किया टेस्ट। तो आप ध्यान से देखिए, अभी दिसंबर है। सी इतनी टेंशन ना लो, मैंने आपको पहले भी बोला है, जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, डोंट फेल इनटू दिस ट्रैप। ये सबके साथ है। और अगर आपको लगता है अगले साल नहीं होगा, तब भी होगा। सी नेवर एवर द सिलेबस ऑफ यूपीएससी इज कंप्लीटली कवर्ड, रिमेंबर दिस। कभी भी पूरा नहीं होता है, कभी भी पूरा नहीं होता है। तो अब देखिए, आप अभी दिसंबर में बैठे हैं, अपने ये पिलर्स कंप्लीट करिए सबसे पहले, ये 3 बुक्स। सी एक दिन को आप उसमें बांट लीजिए, स्लॉट्स में बांट लीजिए। एक स्लॉट आपको इनमें से किसी एक सब्जेक्ट का रखना है, लेट्स से 10-15 दिन तक के लिए, और ये तीनों बुक कवर कर दो, 1। और दूसरा जो स्लॉट एक दिन में होता है, उसके अंदर आप फोकस कर सकते हैं जो आपका सिलेबस बचा है, जो कि डायनामिक होता है ज्यादातर। आराम से सिलेबस होगा। और अगर आप ऑप्शनल वगैरह कर रहे हैं, कर लीजिए, पर जैन में बंद कर देना 100%। जस्ट स्टॉप इट इन जैन, आफ्टर 15 जैन, जस्ट स्टॉप इट। और टेस्ट सीरीज बाद में ज्वाइन करना, जैन के एंड में 40+ टेस्ट देने हैं, आराम से हो जाएंगे। लेट्स से इफ यू स्टार्ट फ्रॉम फेब, जून में आपका पेपर है, आपके आराम से 40 टेस्ट हो जाएंगे। और फिर जो भी आपकी रिवीजन होगी, लिंक इट विद द टेस्ट सीरीज, उसके साथ करो। सिंपल है। सी टेंशन नहीं लेनी है। हमेशा याद रखो, फर्स्ट अटेम्प्ट इज द बेस्ट अटेम्प्ट टू क्रैक द एग्जाम। जानते हैं क्यों? सी क्योंकि आप देखिए, आप ऑलरेडी 10-11 महीने की तैयारी कर चुके हैं। अगर आपका यहां पे प्री नहीं निकलता, अगर किसी का अभी प्री नहीं निकलता है, तो पेपर अगले साल आएगा, और वो भी 1 साल चलेगा। तो पूरे 3 साल का प्रोसेस हो जाता है। 3 years इज अ वेरी लॉन्ग टाइम। हो सकता है पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर आना शुरू हो जाए, शादी कर लो, कुछ नहीं हो रहा है, दोस्तों को देख के आपको लगे कि कुछ नहीं हो रहा है, आप ना बीच में 2-2, 3-3 महीने के लिए गायब हो जाओगे प्रिपरेशन से, क्योंकि खुद आपका मन नहीं कर। सी ह्यूमन बॉडी है, इतना कोई भी सस्टेन नहीं कर सकता कि लगातार उसी इंटेंसिटी पे 3 साल करता है। तो पहला अटेम्प्ट सबसे बेस्ट होता है। बुक्स वही है, सिलेबस वही है, करंट अफेयर हर साल आना है। तो ऐसा तो है नहीं कि अगले साल आप बैठोगे तो आप ये कह सकते हो कि सर करंट अफेयर मैं कर चुका हूं, मेरे को दोबारा करने की जरूरत नहीं है, तब नहीं आ जाएंगे। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड करंट अफेयर्स। तो अगले साल भी सेम ही होगा। ये मत सोचो कि अगले साल सर सिलेबस पूरा करके दूंगा। सिलेबस कभी नहीं कंप्लीट होना भाई, कभी भी नहीं होना है। अपने स्टैंडर्ड बुक्स जो पिलर्स हैं वो कवर करो, और दूसरे स्लॉट में जो आपके सब्जेक्ट्स बच गए हैं वो पढ़ो, बस। सी किसने कहा 20 बार रिवीजन करके पेपर निकलता है? आपको कंसेप्ट समझ आ रहा है, आंसर हो रहा है, चलो आगे। इतना क्या सोचना है?
तो अपने जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं इस टाइम पे सबको आते हैं, तो आप कोई एक्सेप्शन नहीं हो, अपने आप को इतनी स्पेशल वो प्लेस देना बंद करिए, सबको आते हैं। बस जो इस चैलेंज को ओवरकम कर जाता है वो अच्छा क्रैक कर जाता है पेपर और अच्छे से आगे प्लान करता है स्ट्रैटेजी। दीज 2-3 मंथ्स आर वेरी क्रूशियल, डोंट स्टॉप योर प्रिपरेशन अपना, और जस्ट स्टार्ट, जस्ट रिमेंबर, सी इफ यू डोंट नो वेयर टू गो, जस्ट स्टार्ट वॉकिंग, कहीं तो पहुंच ही जाओगे ना, जब पता ही नहीं है कहां जाना है, जस्ट स्टार्ट वॉकिंग, कहीं तो पहुंच ही जाओगे। तो वो कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि सर कुछ नहीं समझ आ रहा, क्या करें, क्या करना है क्या नहीं, तो हम क्या बोलते हैं, चलना शुरू कर। मॉन्टेस्क्यू क्या कहता था, आई हैव नेवर नोन एनी प्रॉब्लम विच कैन नॉट बी सॉल्व्ड बाय 30 मिनट्स ऑफ रीडिंग। सी आप पढ़ने बैठोगे ना, अपने आप नेगेटिविटी बाहर निकल जाएगी। पढ़ो, ये तब होता है जब आप पढ़ते ही नहीं। सो फर्स्ट अटेम्प्ट इज द बेस्ट अटेम्प्ट। ये जो मिथ्स हैं, ये जो आप बोल रहे हो इस टाइम पे कि सर अगली बार दे देंगे, ये कर देंगे, ये सब बकवास है। डोंट फेल इनटू दिस, यू नो दिस इज जस्ट अ ट्रैप। ये चैलेंज है जो आपको प्रेपरेशन में निकालना होता है, ओवरकम करना होता है, और मैंने आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी बता दी है। फोकस ऑन द पिलर्स, अलोंग विद दैट स्टार्ट कवरिंग, जो आपका सिलेबस बच गया है वो करो, वैसे भी डायनामिक है। और अपना क्या कहते हैं, टेस्ट सीरीज जैन के एंड में ज्वाइन कर लेना, टेस्ट सीरीज के साथ रिवीजन करनी स्टार्ट करना। फिर आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कितना अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट कैसे बढ़ा सकता है, वो नेक्स्ट स्टेप है। लेकिन जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग, डोंट हैव दिस नेगेटिव थॉट्स इन यू, राइट। और अगर आप में कोई स्टूडेंट्स हैं जो 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए मेरा सारथी बैच लॉन्च हो रहा है 15 जनवरी से। ऑफलाइन बैच रहेगा, सेक्टर 32 चंडीगढ़ के अंदर मेरी एकेडमी है, तो वहां पे अभी रिनोवेशन वगैरह चल रही है। इट विल बी रेडी इन 10 to 15 डेज। तो ये मेरा ऑफलाइन बैच रहेगा, सारथी 15 जनवरी। आप चाहते हैं उसमें एनरोल करना या उसका डेमो देखना या काउंसलिंग सेशन लेना, you can fill the form which is given in the links. But yes, it is January batch, तो अगले जैन तक उसे, मेरा एम ये रहेगा कि अगले एक महीने, एक साल के अंदर उसका सिलेबस हो जाए बाय जनवरी, so that you have 6 months to go for mock tests and revision and all. इसीलिए मैंने उसकी सीट्स भी कमी रखी हैं, only 30 seats are there, so if you want to book your slot you can use the link below, right? And for the first time attempters, don't be disheartened, ये सबके साथ होता है, बस पढ़ते रहो, रिजल्ट आराम से मिलेगा। अभी ये टाइम नहीं है उल्टा सीधा सोचने का, राइट। टाइम बहुत कम रह गया पेपर के लिए, पर इतना है कि आप प्रिपेयर करके निकाल सकते हो। तो अपने दिमाग से उल्टी सीधी चीजें हटा दो। फर्स्ट अटेम्प्ट इज द बेस्ट अटेम्प्ट टू क्रैक द एग्जाम। थैंक यू, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल।